हरे कृष्णा। तो हमारे एक इंटरनेट के जो व्यूअर हैं उन्होंने एक प्रश्न रखा है कि उत्साह कैसे बढ़ाएं अपने जीवन में, अपने स्टडीज़ के प्रति या जीवन में जो लक्ष्य चुना है हमने उसके प्रति अपने उत्साह को कैसे हम बरकरार रखें या कैसे बढ़ाएं। तो इस बारे में कई टिप्स दूंगा मैं आज। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टिप है कि आप जो भी कार्य चुने हैं अपने जीवन में करने के लिए या अपने स्टडीज़ में, तो सबसे पहला चीज़ है कि क्या हमारा वाकई में इंटरेस्ट है इस कार्य में। अगर ये चीज़ हमें क्लियर ना हो तो हमारा उत्साह कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी उत्साहित नहीं हो सकते हम उस कार्य के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है जो कभी भी चर्चा नहीं किया जाता। और मैं भी भारत में बड़ा हुआ हूँ और भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है उससे गुजरा हूँ, तो मुझे ये बहुत बड़ी कमी महसूस हुई है और अभी भी दिखती है। बच्चों को ठीक से पता नहीं है कि हमारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या स्कोप है आगे जाके और हमारा क्या इंटरेस्ट है। बच्चे कभी भी अपने इंटरेस्ट को जांचते नहीं हैं। अगर किसी काम में इंटरेस्ट है भी तो प्रेशर के कारण, चाहे सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, अलग अलग प्रेशर्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए और कुछ बन के दिखाने के लिए। उस प्रेशर के कारण वे कुछ पॉपुलर फील्ड्स को ही सेलेक्ट करते हैं अपने कार्य क्षेत्र के लिए। तो ये मेरा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सुझाव है आजकल के युवा पीढ़ी के लिए कि अपने इंटरेस्ट को जानिए। सबसे पहले आप किस चीज़ में नेचुरल एप्टीट्यूड है आपका। एप्टीट्यूड के नाम पे आजकल बहुत ही एक गलत फहमी है। जो जनरली कोई स्टूडेंट जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट कराने तो उनको यही बैठाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि नहीं बेटा तुमको साइंस लेना चाहिए, तुमको इंजीनियरिंग करना चाहिए या तुमको डॉक्टर बनना चाहिए। वे नहीं देखते हैं एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि उस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उस बच्चे के क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। वो इस बात को बिल्कुल भी जांचते नहीं हैं। वो केवल अपने जो एडवर्टाइज़र्स हैं या जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है उन्हीं के लिए जस्ट बोलते हैं कि तुम ये कोर्स ज्वाइन करो, तुम ये कॉलेज में ज्वाइन करो, तुम ये ऑफ़र अच्छा है, ऐसे वैसे। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति के पूरे जीवन की बात है, पूरी ज़िंदगी की बात है कि वो अपने जीवन में क्या फील्ड चुनेगा, किस क्षेत्र में जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना फील्ड चुनते हैं तो क्यों नहीं उत्साहित रहेंगे, क्यों नहीं हमको अच्छा लगेगा। सुबह हम तरसेंगे आंखें खोल के जल्दी से उस फील्ड में कूदने के लिए। दूसरा टिप है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें किसी का मेंटल मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है और उसको हमारे वैदिक संस्कृति में गुरु बोलते हैं। किसी भी बड़े काम को हासिल करने के लिए या जीवन में कुछ बनने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। हम सभी गुरु धारण करते ही हैं। स्कूल में अपने टीचर्स को गुरु मानते हैं और जब जॉब लगता है तो किसी सीनियर को, या जो हमारे इंस्पिरेशनल फोर्स हैं, कुछ लोग महात्मा गांधी को अपना गुरु के रूप में मानते हैं, कुछ लोग स्टीव जॉब्स को अपने गुरु के रूप में मानते हैं जाने अनजाने से। लेकिन वो दैट इज़ हिज मतलब आइकॉन, वो जिसको देख के इंस्पायर्ड होता है कुछ करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक गुरु धारण करना। तो गुरु के विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो आप इस लिंक में आप चेक कर सकते हैं। गुरु के विषय में आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जहाँ हमारा लिमिटेशन है, जहाँ हमारा मन और करने की इच्छा नहीं करता, या जहाँ हमें लगता है कि मैं काफ़ी कर चुका हूँ और करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ गुरु का रोल आता है। वो जानता है कि आपका असली पोटेंशियल क्या है, आपको कैसे और ज़्यादा इंस्पायर किया जाए, आपको कैसे आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिया जाए। तो उत्साह का जो मूल है वो हमारे आइकॉन, रोल आइकॉन, या फिर जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और जो हमें सही रास्ते में आगे बढ़ा सकते हैं। तो गुरु का चुनाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सावधानी से एक आदर्श गुरु को चुनें। तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमारा एक मुख्य लक्ष्य हो जीवन में। और मुख्य लक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना, ये हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन का मुख्य लक्ष्य है सुखी होना। अब उस सुख को कैसे प्राप्त करना है
उसके रास्ते में छोटे छोटे गोल्स, ये हमारा मेन गोल है सुखी होना, और उस सुख को कैसे प्राप्त करेंगे, छोटे छोटे गोल्स रखिए और उन गोल्स पे फोकस कीजिए। तो छोटे गोल्स यानी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर आपको छत पे चढ़ना है तो अचानक से छलांग नहीं मार सकते आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो। तो ये छोटे गोल्स जो हैं आपके एक एक सीढ़ी है आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और छोटे छोटे सीढ़ियों से हमारा उत्साह बना रहेगा। यदि सीढ़ी बहुत ऊंची हो और हम चढ़ ना पाएँ तो डिजेक्शन के फियर में या फिर फेलियर के फियर में हमारा उत्साह ठप हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार के कुछ प्रैक्टिकल गोल्स रखिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए जिनको आसानी से आप पूरा कर सकते हो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे लेकिन अंत तक लगे रहें। हमारा चौथा टिप उत्साहित होने के लिए है बी रेस्पॉन्सिबल। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है उसको दायित्व तो लेना चाहिए। अपने एक एक डिसीजन का, अपने एक एक इच्छा का पूरा दायित्व तो लेना चाहिए उसको। हम कब तक समाज पे या अपने पेरेंट्स पे या दूसरों पे कब तक एक्सपेक्टेशंस लेके बैठेंगे। वी हैव टू बिकम रेस्पॉन्सिबल, और ये एक मैच्योर व्यक्ति के निशानी है कि वो रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब है कि जो मैंने स्टेप्स उठाए हैं या जो मैंने डिसीजंस लिए हैं मैं इनको पछताऊंगा नहीं। फ्यूचर में मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे ऊपर थोपा गया था या मुझे मालूम नहीं था तो मालूम करो, पता करो। कुछ भी करने से पहले रास्ता पता करना चाहिए। ये नहीं कि सभी लोग कर रहे हैं चलो मैं भी कर लेता हूँ। दैट इज़ इग्नोरेंस। ये है अज्ञान में किया गया कार्य और उसका फल अच्छा नहीं होता। तो ज्ञान में किया गया कार्य का मतलब है पहले वेल रिसर्च्ड हो। आप अपने आप से पहले सच्चे बनो। पूछो अपने आप से क्या ये जो कर रहा हूँ क्या ये जस्ट सामाजिक प्रेशर के कारण कर रहा हूँ, क्या मेरा कोई इंटरेस्ट है वाकई में इसमें, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। सभी फील्ड्स ओपन हैं और सभी के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। लेकिन मेक योर वर्क योर प्ले। अपने कार्य को अपना खुशी का स्रोत बनाओ, तब आप उस कार्य को करने में खुश भी रहोगे, उत्साहित भी रहोगे और आपको अच्छा भी लगेगा। अक्सर क्या होता है, लोग गलत डिसीजंस लेने के कारण या दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने के कारण एक अनइंटरेस्टिंग बोरिंग सा फील्ड को चुन लेते हैं जस्ट कमाई करने के लिए कि हाँ ये हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा इससे। लेकिन ऐसे में क्या नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हर रोज़ वो चिड़चिड़ा होकर अपने जॉब में जाता है, हर रोज़ वो फिर से सोचता है अरे फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ फिर से वही परेशानी। उसको अच्छा ही नहीं लग रहा अपना जॉब या फिर अपना सब्जेक्ट जो उसने चुना है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। और एक परेशान व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों को कभी सुखी कर पाएगा? अगर मैं खुद परेशान हूँ मैं दूसरों को क्या करूँगा? मैं दूसरों को भी परेशान करूँगा। अगर कोई खुश भी है उसको देख के मैं ईर्ष्या करूँगा, कभी ये खुश क्यों है, इसको भी परेशान होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने फील्ड को चुने और रेस्पॉन्सिबल बने। यू आर रेस्पॉन्सिबल, और कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हो, आप किसी को ब्लेम नहीं डाल सकते हो। आप अपने जीवन के स्वयं दायित्व लीजिए। बिकम रेस्पॉन्सिबल एंड इन दिस वे यू कैन बी एंथुसियास्टिक। आप उत्साहित रह पाएंगे पूरे जीवन में कि हाँ ये मेरा ही डिसीजन था, ये मेरे ऊपर थोपा नहीं गया और मैं अपने डिसीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसको अच्छे से निभाऊंगा। अगला टिप है, एक अच्छा शुरुआत एक अच्छे अंत का भी कारण बनता है। तो हर दिन अच्छा शुरुआत कीजिए। अच्छा शुरुआत का अर्थ है सुबह आप जल्दी उठिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए। मेडिटेशन के अलग टेक्निक्स हैं, मंत्रा चैंटिंग है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, कुछ अच्छे बुक्स को पढ़िए। और हम यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि आप भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता जैसी कोई पुस्तक नहीं है। भगवद गीता से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, सभी को इंस्पिरेशन मिला है। जहाँ पर उन्हें बहुत मुश्किल सामना करना पड़ा, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या डिसीजन लेना है, वहाँ पर निश्चित उनको भगवद गीता से कुछ इंस्पिरेशन मिला है और सही गाइडेंस मिला है, सही मार्गदर्शन मिला है। तो आप भगवद गीता पढ़िए, सुबह उठ करके आप मंत्रा मेडिटेशन कीजिए और इस तरीके से चार्ज अप हो जाइए, इंथुजियास्टिक हो जाइए, उत्साहित हो जाइए और आपका पूरा दिन भी उत्साहित जाएगा
आप खुशी से अपना कार्य निभा पाएंगे और दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। हमें इसी का ज़रूरत है, खुश लोगों के, ताकि पूरे संसार को भी खुश कर सकें। मेरा आखिरी टिप होगा उत्साहित होने के लिए कि अपने लिमिट्स को भी जानिए। कई बार व्यक्ति जो हैं दूसरों को देख के वैसे ही बनना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं। बी प्रैक्टिकल। एक चीज़ है यूटोपियन, यानी जस्ट चढ़ा के उसको कुछ भी बनाने को तैयार हो जाओ, लेकिन कुछ चीज़ है प्रैक्टिकल। हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रिएटिव मत बनिए, आप आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचिए, करिए, ज़रूरी है ये। जो सपना देख सकता है वही उसको पा सकता है, सही बात है, लेकिन अपने लिमिटेशंस भी जानिए। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ भी अप्लाई कीजिए इसमें, केवल सेंटिमेंट्स में, केवल इमोशंस में ना बहें। तो ये एक और उदाहरण है, जैसे एक मारुति गाड़ी है, मर्सिडीज से रेस कर रहे हैं, तो मारुति गाड़ी का एक लिमिटेशन है 120 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, और मर्सिडीज़ का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये मारुति वाले ड्राइवर जो हैं, अगर ये बोलते नहीं मैं इसको 220 किलोमीटर पर आवर में चलाऊंगा, क्या वो कभी भी संभव हो पाएगा? जब तक वो उस मारुति गाड़ी से लिमिटेड है, मारुति 800, वो 220 में नहीं जा पाएगा उस गाड़ी में। सो बी प्रैक्टिकल। आप देखिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका साइकोफिजिकल नेचर किस प्रकार का है, और इस बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। यहाँ नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक इट आउट, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फाइंडिंग है जहाँ पर अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के अनुसार अलग अलग नेचर्स देखे गए हैं। तो इस लिंक को ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये एक सच्चाई है, क्योंकि ये शरीर जो है एक यंत्र है। हर किसी को पिछले कर्मों और पिछले इच्छाओं के अनुसार ये शरीर मिला है, और उस शरीर के साथ कुछ कैपेसिटीज़ भी मिले हैं उसको, और कुछ लिमिटेशंस भी मिले हैं। तो इन सब बातों को जान करके कुछ प्रैक्टिकल किया जाए, ना कि सपनों की दुनिया में कई साल वेस्ट करके, बहुत सारा पैसा वेस्ट करके, और अंत में दुखी हो, नाराज़ हो। सो बेटर बी प्रैक्टिकल। तो मेरा यही टिप्स होंगे कि आप सबसे पहले तो अपना साइकोफिजिकल नेचर को जानिए, एक गुरु के पास जा कर के, या प्रॉपर काउंसलर के पास। और जब आप अपने इंटरेस्ट को जान गए हैं, तो उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स निर्धारित कीजिए, ताकि आप उन छोटे गोल्स को कंप्लीट करते रहें और आपका उत्साह बना रहे उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और हर रोज़ एक पावर पैक्ड स्टार्टिंग हो आपके जीवन का। सुबह जल्दी उठिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए, मंत्रा मेडिटेशन कीजिए, और तो आपका पूरा दिन उत्साह में और खुशी में बीत सकता है। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर मैं ऊपर लिंक छोड़ रहा हूँ, ABCD फार्मूला। ये छोटा सा एक फार्मूला है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है हर किसी के लिए। तो प्लीज़ चेक इट आउट, ज़रूर देखिएगा इसको। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे ज़रूर पोस्ट कीजिए, मैं उसको फुलफिल करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।